कर लिया जाता है कोई गेस्ट हाउस और उसमें एक बड़ा सा केक आता है और फिर लोग उसे काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं उसमें। लेकिन संसार के अंदर ऐसे बहुत ही कम परिवार होंगे, बिरले, जो अपने वैवाहिक वर्षगांठ को इस प्रकार से मनाते हैं। वृद्धाश्रम में आकर के यहाँ पे जो भी हमारे बुजुर्ग गण हैं उन सभी के साथ अपनी इन जीवन की जो 38 वर्षों की यात्रा है उसको यहाँ पर साझा करके और इस तरह भजन ईश्वर के गा करके और भोजन करा करके बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। तो हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोग संसार में बढ़े ही नहीं, धन धान्य से पूरित हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, ताकि इस प्रकार की वृत्ति संसार में बढ़े। यह वृत्ति बड़ी काम करती है। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा एक इस बार जो आपने जो गर्मी जो झेली है, कितने लोगों ने उसे बड़ी कष्ट से झेला होगा। हम सभी ने जिस प्रकार से उसने हमें तपाया है तो पता चल गया कि गर्मी क्या चीज होती है। और यदि यह गर्मी बढ़ती है तो हमारे और आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए बड़े ही कष्ट के दिन होने वाले हैं। तो आज मैं पढ़ रहा था, दैनिक जागरण में एक जो अलग से एक पन्ना आता है उसे पढ़ने की कृपा करें। उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज दी हुई है वो मैं बस आपको बताना चाहता हूं। जब हम मांसाहार करते हैं तो आधा किलो मांस जो हमें मिलता है, आधा किलो, उस आधा किलो मांस को तैयार होने में 8000 लीटर पानी खर्च होता है। कितना? 8000 लीटर। 8000 लीटर्स। और जो आपको आधा किलो दाल मिलती है, जो हम आप खाते हैं आधा किलो दाल, वह आधा किलो दाल मात्र 700 लीटर पानी में प्रोड्यूस हो जाती है। अर्थात जब कोई जानवर इस संसार में आता है, बड़ा होता है, तभी तो आप उसे काटते हो ना, तो तब तक वो जितने जल का कंजम्पशन कर लेता है वो 8000 लीटर होता है। आधा किलो उसके जो मांस है उसमें। तो हम सभी को आज यहां प्रेरणा, एक संकल्प लेना चाहिए। अभी 21 जून को हम लोग एक पर्यावरण बचाने के लिए, इस गर्मी को कम करने के लिए और इस संसार के अंदर जो सुखमय वातावरण है उसके लिए एक पौधारोपण का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आप सभी को आज से ये संकल्प लेना चाहिए कि हमको मांसाहार नहीं करना है। और सीधी सी बात है, हमसे एक बार जब हम भोजन कर रहे थे लंच में, तो मेरे सामने एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा था और उसने एक बात कही तो हमें भी लगा। उसने कहा कि हम भी जी रहे हैं, तुम भी जी रहे हो, हम मांस खा के जी रहे हैं, तुम शाकाहारी जी शाकाहार खा के जी रहे हो, क्या फर्क है? मैंने उससे एक बात कही, वो बात आपको भी समझनी चाहिए। जब मेरे भोजन की थाली मेरे सामने आती है तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी इस थाली में किसी जीव की आह नहीं मिली हुई है, किसी जीव को सता करके मैंने इस थाली को अर्जन नहीं किया है। ये थाली जो मैं खाऊंगा, इससे मेरा जीवन, महर्षि दयानंद एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति किसी के मांस को खा करके अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे घटिया किसी की सोच नहीं हो सकती। दूसरे का मांस खा करके अपना शरीर का मांस बढ़ाना चाहते हैं। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है? सैकड़ों प्रकार की दालें दी हैं, सैकड़ों प्रकार की सब्जियां दी हैं, सैकड़ों प्रकार के फल दिए हैं।
अगर मीठे में जाएं, सैकड़ों प्रकार के मीठे दिए हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, हर प्रकार का आपको काशाय, हर प्रकार का स्वाद दिया है। फिर ऐसा क्या है मांस के अंदर? मांस के अंदर अपना कोई स्वाद नहीं है। मांस के अंदर मात्र और मात्र मसाले का स्वाद है, जिसे आप खा करके चटखारे लेते हैं। और इस मांस से ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसलिए कृपा करके इस कृत्य को यदि यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति करता है तो कृपया इसे छोड़ दें। जितने भगवान ने जलीय जीव पैदा किए हैं, जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो पानी की स्वच्छता और सफाई के लिए। जितने भगवान ने यहां जहरीले जीव पैदा किए हैं, सांप है आदि आदि, जो भी जहरीले जीव हैं, वो सारे इस वातावरण के जो जहर है उसको सोखने के लिए पैदा किए हैं। और जितने यहां पर इस संसार में जितने प्रकार के भी जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब आपके लिए उत्पन्न किए हैं, ताकि इस पूरे वातावरण में एक जो है सामर्थ्य बना रहे कि अपने आप को अनुकूल करता रहे। परंतु हम दिशा भटक गए हैं। अब जो फ्रांस के अंदर जो 2024 में ओलंपिक होने वाला है, जिसकी एक दिन की भोजन की क्षमता 40,000 लोगों की है, उसने वहां पर यह एक प्रकल्प लिया है कि हम शाकाहार वहां पर परोसेंगे। अब इससे भी बढ़कर लोग वीगन में आ गए। वीगन मतलब किसी भी पशु प्रोडक्ट को ना लेना, अर्थात दूध दही भी ना लेना। वो एक गलत प्रोसेस है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसमें जाऊं, तो हमारा एक टॉपिक मैं इसको हटा देता हूं। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। समय कम है। आज जिस प्रांगण में हम लोग यहां पर आए हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम। यह निश्चित बात है कि वृद्धाश्रम हमारे समाज की परंपरा नहीं है। हमारे यहां जो 4 वर्णाश्रमों में जो बांटा गया है इस जीवन को, तो वहां पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बताए। और इन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य अर्थात 25 वर्ष, या जब व्यक्ति गृहस्थ में जाए तो गृहस्थ इसके बाद। और गृहस्थ में कहा कि जब बेटे का बेटा आ जाए तो वानप्रस्थी हो जाए, अर्थात जंगल में जाना नहीं है, इसका उद्देश्य मात्र यह है कि सांसारिक विषयों से दूर करें। और इसके बाद सन्यास आश्रम है, जिसमें हम जो जीवन भर का अनुभव है वह संसार में बांट दें। यह सन्यास आश्रम है। और इसमें, इस परंपरा में जो माता पिता होते थे, जो वृद्ध होते थे, वो अपनी स्वेच्छा से बिना घर के उन क्रियाकलापों में इंडल्ज हुए, वो अपने जीवन के तृतीय चरण को बहुत ही सुंदरता से पूर्ण करते थे। ईश्वर की भक्ति में, वेद में मन लगा करके वो उससे जो रहस्य पाते थे, उन रहस्यों को अपनी संतति को बताते थे। और ये एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण होता था। और अभी पितर पक्ष भी आएंगे, और उस समय भी जो पितरों को जो दिया जाता है जलादि, वो करते हैं लोग। देखिए, बड़ी बात आपको बताऊं, पितर कहते हैं जीवित माता पिता। किसको कहते हैं? जीवित माता पिता। और पूर्वज कहते हैं जो मृत हो गए उनको। अब हम वहां श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध और तर्पण 2 शब्द आए। तो जब वानप्रस्थ में हमारे माता पिता, दादा दादी आदि वो चले गए हैं जंगल में साधना के लिए, तो ये 4 माह, जिसे चौमासा भी कहते हैं, जिसमें बरसात बहुत होती है, इसमें वे माता पिता, वे दादा दादी जो हमारे पितर हैं, वो वहां से घर आ जाते थे या बुला लेते थे कि आप वहां से आ जाओ, वहां बड़ा दुर्गम है। जंगल में कहां झोपड़ी में ठपकेगी, कहीं कुछ होगा, न खाने की न पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तो आप आ जाओ, घर आ जाओ। उन माता पिता की श्रद्धा पूर्वक जो सेवा करना होता था, उसे श्राद्ध कहते थे। किसे? उन माता पिता, उन दादा दादी, उन नाना नानी, जो भी मेरे वृद्ध जन हैं, जो मेरे जीवित पितर हैं,
उनको घर बुलाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन, वस्त्र, अन्न, औषधि उनको प्रदान करना श्रद्धा पूर्वक, यह होता था श्राद्ध। और इससे जो उनको तृप्ति हो जाती थी उसे कहते थे तर्पण। परंतु बड़ा ही विषम परिस्थिति है कि कहां तो किसी ने कहा कि तुमसे तो हिंदू अच्छे हैं जो अपने मरे हुए लोगों को भी जल देते हैं, परंतु ये बड़ी ही समाज के अंदर एक दोषपूर्ण वातावरण है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सभी को जो इस वाले एज ग्रुप में चल रहे हैं, इनको ये समझना होगा कि जीवन की जो 4 स्टेजेस हैं, उन 4 स्टेजेस में सबको जाना है। मतलब जो पहले युवा थे वही आज वृद्ध हैं, तो जो आज युवा हैं वो भी कल वृद्ध होंगे, और जो बच्चे हैं वो भी कुछ समय बाद वृद्ध होंगे। और यदि इस परंपरा को कायम किया गया तो ये संसार फिर अच्छा नहीं कहलाएगा। ईश्वर ने हमको बहुमूल्य जीवन दिया है, इसको जितना सुख से काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मेरी यहां जो भी हमारी एज के ग्रुप के लोग हैं या जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने माता पिता की सेवा करें, शुश्रूषा करें, उनके पास थोड़ा बैठा करें। सेवा और शुश्रूषा 2 शब्द आते हैं। सेवा तो हम सभी जानते हैं, फिजिकली उनकी सेवा करना, भोजन देना, अन्न देना, वस्त्र देना, मगर एक शब्द है शुश्रूषा। अधिकतर क्या होता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति ज्यादा बोलता है और कई बार वही बात बोलता है जो पहले बोल चुका होता है, तो हमें सुनने की इच्छा नहीं होती है, हम कई बार थोड़ा मन अलग सा कर लेते हैं। लेकिन ऋषि कह रहा है यहां पर शुश्रूषा, जो उनके उन वचनों को सुनने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं शुश्रूषा। अच्छा, आप ये सोचते होंगे तो बेकार ही है, 10 बार बोल दिया तो वही सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, उसी कहानी को 10वीं बार नहीं 20वीं बार सुनकर देखिए और चिंतन करिए, उसके अंदर जरूर आपके काम की कोई वस्तु होगी, कोई बात होगी जिसके लिए वह व्यक्ति उस बात को कह रहा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहता, इसलिए उन्हें सुनने की इच्छा रखें। और दूसरी बात कि हमारे भारतीय समाज में इस परंपरा को पोषण ज्यादा न हो, हम अपने माता पिता की घरों में सेवा करें। तीसरी बात, समाप्त, 5-5 मिनट। तीसरी बात आपसे करनी है वो यह है कि इस संसार में जो आपने भजन गाए हैं, हम सभी पुत्र रूप उत्पन्न हुए हैं। और किसके पुत्र हैं हम? उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। और हम उस परम पिता परमात्मा को न जानते हुए हम भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? संसार में। और लोग हमें भटका भी खूब रहे हैं, हम उनकी बातों में आकर खूब भटक रहे हैं, क्योंकि आजकल एक बाबा कल्चर चला है। किसी से पूछो तो कोई कहता है मैं इनसे जुड़ा हूं, यहां एक छोटा सा पहन रखा है, थोड़ा सा लटका रखा है, उसमें बाबा जी की फोटो है। किसी ने यहां पहन रखा है तो बाबा जी की फोटो है। हम किससे जुड़े? हम फलाने से जुड़े, हम ढिमाके से जुड़े हैं। परंतु जो सत्य है वह यह है कि आप संसार में किसी बाबा से जुड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। आपको यदि जुड़ाव करना है, जुड़ना है, तो किससे जुड़ना है? तो कहा परम पिता परमात्मा से जुड़ना है। उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है जिसको यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में परम पिता परमात्मा समझाता हुआ कहता है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य धनम। वह ईश्वर, उसका वास यहां है, इदम सर्वम, सब जगह है। और फिर आप प्रश्न करेंगे
तो उसने फिर से कहा, यद किंच जगत ज्ञान जगत, संसार का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां वो परमपिता परमात्मा ने हो। उपासना किसकी करनी है? उस परमपिता परमात्मा की करनी है। अब मैं आपको एक बात और बड़ी अच्छी सी बताना चाहता हूं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब रहे होंगे तभी तो ईश्वर की उपासना होती होगी। जब भगवान कृष्ण जी नहीं थे, उनके पिता थे, उनके पितामह थे, तब भी तो किसी की उपासना होती होगी। तब किसकी होती थी? उस परम पिता परमात्मा की। जब भगवान राम का अवतरण इस संसार में नहीं हुआ था, तब किसकी उपासना होती थी? महाराजा दशरथ किसकी उपासना करते थे? रघु किसकी उपासना करते थे? तो कहा वो परमपिता परमात्मा की उपासना करते थे। अब समझिए, हमारे समाज में लोगों को देवता, भगवान और ईश्वर में भेद नहीं पता है। ईश्वर तो वो महान सत्ता है जिसने इस पूरे सृष्टि को सृजित किया है, पूरी सृष्टि को, और पृथ्वी तो उसमें कुछ भी नहीं है। और आप वो है जिसने पृथ्वी का एक कोना भी नहीं घूमा है। समझिए कितना बड़ा है ब्रह्मांड। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। यदि सूर्य की बॉल बना दे और उसके अंदर पृथ्वियां डालते जाएं तो 13 लाख पृथ्वियां उसके अंदर आएंगी। और ये जो सौर मंडल है, इसके ऊपर आकाश गंगा है। ऐसी अनंत आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में भरी हुई हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। इस पूरे सौर मंडल को, इस पूरे ब्रह्मांड को वह परमपिता परमात्मा अपने ताप से चलाता है, अपने बल से चलाता है। वो बल कौन सा है? वो परमपिता परमात्मा का बल है कि इतना भारी पृथ्वी, इतना भारी सूर्य, ये कभी गिरते नहीं है और चक्कर लगाते हैं। जितने ग्रह हैं, नक्षत्र के चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं और कभी आपस में टकराते नहीं है। देखिए ईश्वर की कृपा, थोड़ा सा पास कर दे तो आप जल जाएं, थोड़ा सा दूर कर दे आप जम जाएं, परंतु परमपिता परमात्मा ने एग्जैक्ट आपको रखा है और कितनी सुंदर व्यवस्था की है। सारी ऋतुएं आपको दे रहा है उस परमपिता परमात्मा की। एक बात और बताता चलूं, जिसकी जितनी आयु है उतने ही चक्कर उस व्यक्ति ने इस पृथ्वी रूपी यान में बैठकर पूरे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए। मैंने क्या कह दिया? भोजन की थाली को आप न देखें, आपको मिलेगी अभी। आपके जितनी वर्ष हो गए हैं, आपकी जितनी आयु हो गई है, उतने ही चक्कर आपने इस पृथ्वी रूपी यान में बैठकर सूर्य के लगाए हैं। समझ गए आप? नहीं समझे? अर्थात आप दोनों को साथ आए हुए 38 वर्ष हुए, आप दोनों साथ साथ 38 चक्कर लगाए सूर्य के, और जितनी आयु है उतने तो लगाए ही है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो यहां हमारे वृद्ध जन हैं, जो सखा, हमारे सभी साथी जन हैं, तो आज से एक काम करना है, उस परम पिता को जानने की ओर थोड़ा बढ़ना है। इस बार थोड़ा जना देते हैं, आगे 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 ज्यादा जनाएंगे। एक भगवान ने आपको मंदिर दिया है, तो मंदिर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पसलियां हैं, आपकी पसलियां हैं यहां पे, और इस पसलियों का शेप ऐसा है, ठीक है जी, ऐसा। और इस पसली के बीच में, यहां पर ये एक वी शेप बनता है। ये यहां से ऐसे चला है और ऐसे बनता है। ये है मंदिर, ये है मंदिर। इस मंदिर के साथ भगवान ने आपको पैदा किया है। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा कहां रहता है, तो कहते हैं हृदय स्थाने तिष्ठति। यह जो हृदय है यहां बीच में, यहां वह आत्मा रहता है। और जहां आत्मा रहता है, परमात्मा सर्वत्र होने से इस आत्मा के अंदर भी प्रविष्ट रहता है। मतलब आत्मा भी यही है, परमात्मा भी वही है। महर्षि दयानंद से एक बार किसी ने प्रश्न किया, अग्नि कहां है? तो उन्होंने कहा सर्वत्र है, जहां चाहो प्रकट कर लो।
अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वर कहां है? सर्वत्र है, जहां चाहो देख लो, परंतु उसके दर्शन होंगे यहां। जब आंखों को बंद करेंगे, योग दर्शन में जाएंगे, योग के अंदर जाकर के अंदर श्वास ले जाएंगे, ठहराव करेंगे प्राणायाम करके, उसे यहां आप पा जाएंगे। लेकिन आप उसे पाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर अविद्या अस्मिता के संस्कार जमे हुए हैं। और जब तक ये दर्पण साफ नहीं होगा, तब तक ना तो अपने दर्शन होंगे और ना पिता, परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे। ये पिता संसार का इस संसार में हमारा साथ छोड़ सकता है, वह परम पिता परमात्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए उस सार्वभौम पिता को याद करिए, और आज के बाद उस पिता का नाम जो हम सब जानते हैं, परंतु उसको ठीक प्रकार नहीं जानते होंगे, उस पिता का नाम, उस ईश्वर का नाम है ओम। ओम इस ईश्वर का निज नाम है। ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे बुद्धि दो और इस बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। मेरी बातें समाप्त हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।